तब हाय बाप रे, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा कैसा होगा, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। पानी पूरी बेचो, चने बेचो, ममरे बेचो, जो चने फुटाने आपको जो बेचना आता है वो बेचो, पर बेचो। शर्ट बेचो, चड्डी बेचो, लंगोट बेचो, बाल काटो, जो आपको आता है वो करो, लेकिन रिजेक्शन से भागो मत। दोस्तों, दुनिया के एक सर्वे के मुताबिक, वो सर्वे का रिजल्ट ऐसा आया कि दुनिया में जितने भी लोग मर रहे हैं, जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके पीछे का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण ऐसा बाहर निकल के आया कि दुनिया में ज़्यादातर लोग किसी बीमारी से नहीं मर रहे, किसी HIV, एड्स, डेंगू या मलेरिया से नहीं मर रहे, फिर कि उसके पीछे का मेन कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन लेना, डिप्रेशन में चले जाना, सुसाइड कर लेना। और इन सब के पीछे का जो मेन रीज़न है वो है रिजेक्शन। यस गाइस, आप किसी जगह पे किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है तो आप डिप्रेशन में आते हो, टेंशन में आ जाते हो। आपकी जब उम्र जो है 18 से 20 साल होगी तो आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, लड़की मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, तब हाय बाप रे, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा कैसा होगा, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। जिंदगी इतनी ही बची है। या फिर चलो मान लिया उस लड़की ने हाँ भी कर दिया, उस लड़की को आप अपने घर पे लेके जाते हो, अपने माँ बाप के सामने प्रस्ताव रखते हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तब आपके माँ बाप या उस लड़के के माँ बाप आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तब हाय बाप, मैं मर गया, हाय दैया, मेरा कैसा होगा, मेरी जिंदगी क्या होगा, मैं तो इसके बिना मर जाऊंगा, इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यही सच्चाई है गाइस आजकल के लड़के और लड़कियों की, कि वो एक लड़की के ऊपर डिपेंड हो जाती है, एक लड़के के ऊपर डिपेंड हो जाती है उनकी सारी जिंदगी। जिनके माँ बाप ने उन्हें बचपन से जन्म दिया, बचपन से खिलाया पिलाया बड़ा किया, उनकी जिंदगी जो डिपेंड हो जाती है वो लड़की के ऊपर, उस लड़के के ऊपर। तो माँ बाप की मेहनत तो गई पानी में। दोस्तों, लाइफ में रिजेक्शन तो आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, टेंशन भी आएगा। आपके माँ बाप अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसके पीछे का कोई कारण है। और आप अगर चलो मान लेते कि आप वो लड़की को दिल से चाहते हो, उस लड़की को दिल से प्यार भी करते हो, तो भाग नहीं जाना है, सुसाइड नहीं कर लेना है। माँ बाप को थोड़ा प्यार से समझाओ। तो माँ बाप भी हमारे माँ बाप ही हो, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। उनको प्यार से समझाओ कि ऐसा ऐसा है, मैं लड़की को दिल से चाहता हूँ, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी अभी की अभी शादी करवा दो, पर मैं मेरी लाइफ में सेटल हो जाऊँ। और कोई भी लड़की का माँ, अगर आप फुल्ली सेटल्ड हो, आपके घर के आंगन में मर्सिडीज लगी है, घर में 4 AC लगी है, 10 करोड़ का बंगला है, तो कोई भी लड़की का बाप जो है आपको मना नहीं करेगा। आपने स्टेटस तो पहले बनाओ, बस मुझे शादी करनी है, इसको लेके मुझे भाग जाना है। फिर भाग के इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, वहाँ फिर रहना। यहाँ पे अच्छी खासी 2 माले की बिल्डिंग होती है, वहाँ पे जाके झुपड़पट्टी में रहते हैं। वो मूवी तो आपने देखी होगी, सैराट। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि 2 टाइम की रोटी घर पे मिल रही है, अच्छा है। माँ बाप को मनाओ, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। दोस्तों, लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, और आत्महत्या, सुसाइड तो कभी नहीं करना है। रिजेक्शन लाइफ में आएंगे। ये हो गई हमारी लड़की वाली बात। अब बात करते हैं, समझो कि आप कहीं पे नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में पास नहीं होते हो तो क्या हुआ, दुनिया में एक कंपनी है, हजारों कंपनी है, हर जगह इंटरव्यू दीजिए, ट्राई करते रहिए। और छोड़ो, सारा नौकरी में रखा ही क्या है। आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो, कोई खुद इंटरप्रेन्योर बनो यार। आपको नौकरी ही क्यों करनी है, आप नौकरी लेने से ज़्यादा नौकरी देने वाले बनने के बारे में सोचो। नौकरी आपको लाइफ टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि नौकरी में जो पगार की जो ग्रोथ है और महंगाई की जो ग्रोथ है, और पगार की ग्रोथ से ज़्यादा महंगाई की ग्रोथ जो है 2 गुना है। नौकरी स्टार्टिंग के लिए करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत बेस बनाने के लिए, कि मेन अपना एम रखो बिजनेस, कोई छोटा मोटा धंधा। अरे पानी पूरी बेचो यार, चाय बेचो। वो MBA चाय वाला का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। ऐसे बोर्ड से हमारे इंडिया में जो है एंटरप्रेन्योर से, कि जो रास्ते पे कभी चाय का ठेला लगाते थे, आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है। पानी पूरी बेचो, चने बेचो, ममरे बेचो, जो चने फुटाने आपको जो बेचना आता है वो बेचो, पर बेचो। शर्ट बेचो, चड्डी बेचो, लंगोट बेचो, बाल काटो, जो आपको आता है वो करो, लेकिन रिजेक्शन से भागो मत, डिप्रेशन में मत जाओ, टेंशन मत लो, क्योंकि लाइफ अभी बहुत बड़ी है। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, कोई सिंपल चीज़ नहीं है,
मानता हूं कि इससे छुटकारा पाना भी कोई आसान नहीं है, पर हिम्मत रखो, डरो मत, क्योंकि दुनिया बहुत जो है बहुत विशाल है। आप जो चाहे इस दुनिया में कर सकते हो, पर रोना कभी मत, हार मत कभी मानो। जिंदगी अभी बहुत है, बल्कि अपने माँ बाप के सामने अपने आप को ऐसा साबित करके दिखाओ कि नहीं माँ, मैं गलत नहीं था, मैं सही था। तो अपने माता जी को भी अच्छा लगेगा, नहीं मेरा बेटा सही कह रहा था। पिताजी को भी लगेगा कि नहीं मेरा बेटा सही कह रहा था, गलत नहीं कह रहा था। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो किसी ने रिजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। हम तो मतलब यही डिफरेंस है सिलेक्शन और रिजेक्शन में। हमारी उम्मीद ऐसी होती है हमेशा, क्या मुझे तो लाइफ में जो हमें सिलेक्ट ही करना चाहिए, हमें जो किसी ने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, सफल हो जाते हो, आपके घर के बाहर 4-4 4 व्हीलर्स खड़ी है, अच्छा खासा बंगला है, और एक समय ऐसा आता है कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं रहता है, सब चला जाता है। ये ऊपर वाले का कर्म है कि आज आपके पास है, कल रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तब भगवान को कंप्लेन करते हो कि मेरे से तो भगवान, इवन कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं भगवान को कि भगवान ये तुमने क्या किया, मेरे से सब छीन लिया, ऐसा वैसा। जब तुम्हारे पास था तो तुमने भगवान को कहा था कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तब भगवान को याद नहीं किया। तो अभी क्यों? तभी आपने भगवान को कहा था कि भगवान सिर्फ मुझे ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं दुनिया में देने के लिए, सिर्फ मैं ही क्यों? तो अब क्यों कह रहे हो कि भगवान सिर्फ मैं ही क्यों? लाइफ में कंप्लेंट मत करो, रिजेक्शन से डरो मत। रिजेक्शन, फेलियर, सेटबैक तो लाइफ में आएंगे। लड़ो, स्ट्रगल करो, फाइट करो, क्योंकि जो बंदा फाइट करता है वही लाइफ में जाके आगे सफल और सक्सेसफुल बनता है। जिंदगी से डरो मत। किसी दिन समझो आपके पिता ने जो है आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो जो मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी होगा वो क्या करेगा? वो जाएगा किसी नदी पे, वो जाएगा किसी पुल पे, और जाएगा किसी कुएं के पास, जाके वहां से छलांग लगा देगा या गले में जो है फांसी लटका लेगा। अरे भाई क्यों? माँ बाप ने घर से निकाल दिया है तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? तुम्हारे पास भी 2-2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, 2 आंखें है, उनको चलाओ, यूज करो। किसी महान पुरुष ने कहा है कि दुनिया में पैसा कमाना इतना आसान है, दुनिया में पैसा कमाने के इतने सारे ऑप्शंस है कि हमारे जो पृथ्वी पे जितना पानी है, जितना बड़ा समुंदर है, और समुंदर में पानी की जितनी बूंदे हैं उतने पैसे कमाने के मौके दुनिया में है। बस हमें ढूंढते आना चाहिए। पैसा कमाना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शेयर मार्केट वाले क्या करते हैं? कुछ मेहनत करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ दिमाग लगाते हैं कि हमारे पैसे को कैसे डबल करना है। राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया था? कभी मेहनत की थी? हाथ पैर मारे थे, कहीं पे मशीन चलाने गया था, कहीं पे झाड़ू पोछा करने गया था, बस उसने लगाया वो है दिमाग यूज करो, पैसा अपने आप दौड़ के आएगा। मैं नहीं कहता कि मेहनत हमें लाइफ में करनी नहीं चाहिए, हर चीज में मेहनत है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, और तुरंत ही हमें जो है पैसा नहीं मिल जाएगा। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप कभी फेल भी होते हो, फेलियर आपकी लाइफ में आता है, असफलता आपके जीवन में आती है, तो डरो मत। आपने भगवान श्री राम के बारे में तो जरूर सुना होगा कि एक दिन पहले उन्हें जो है राजगद्दी पे बिठाया जाने वाला था, उनकी ताजपोशी की जाने वाली थी, और दूसरे ही दिन उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाता है। वो इतनी सी कंप्लेंट तक नहीं करते हैं कि मैं जो कल राजा बनने वाला था, भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होना था, एक दिन पहले पूरे अयोध्या में जश्न चल रहा था, लेकिन सुबह होते ही उनके पिताजी दशरथ राजा द्वारा उन्हें आज्ञा दे दी जाती है कि आपको कल 14 वर्षों के लिए, 14 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए जंगल में जाना है, वनवास में जाना है। तब सोचो गाइस, अभी आपके पास, इवन आप अभी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके पास इवन एक एवरेज बाइक तो होगी, लाइक स्प्लेंडर हो गया, होंडा हो गया, ठीक है। तो आप एवरी टाइम ऑफिस में जाते हो तो बाइक से जाते होंगे, बाइक से आते होंगे, लेकिन किसी दिन आपके पिता ने कह दिया कि बाइक की चाबी मेरे पास दे दी, और कल से तुझे जो है एवरी डे ऑफिस चल के जाना है, वो भी बिना चप्पल के। एक दिन पिता ने कहा, सिर्फ एक दिन, एवरी डे नहीं, चलो छोड़ो, एक दिन आपको बिना चप्पल के अपने ऑफिस जाना है। आप मानोगे? अरे पिताजी धूप तो देखो कितनी है, रास्ते कितने खराब है, कहाँ मुझे चलने को कह रहे हो, मैं नहीं चल सकता। लेकिन भगवान श्री राम ने एक तक नहीं किया। जैसे ही दशरथ राजा ने बोला
उनके पिताश्री ने बोला, तुरंत ही आज्ञा को एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे दिन निकल पड़े अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ। और उनको भेजने वाला कौन था पता है? आपको डेफिनेटली पता होगा, लॉकडाउन में तो रामायण हम सब ने देखी है। उन्हें वनवास में भेजने वाला और कोई नहीं था, उनकी माता कैकेयी। यस, कोई बाहर वाला नहीं था कि किसी बाहर वाले पुरुष ने आकर भगवान श्री राम को जो है वनवास की 14 वर्षों के वनवास के लिए भेज दिया। उनकी अपनी माता ने उन्हें जो है वनवास में भेजा था। आपकी माता अगर कभी आपको भेजेगी तो जाओगे? अरे मम्मी आपको क्या समझ में आता है, आप तो पुराने जमाने की हो, ऐसा थोड़ी होता है, लोग तो कहते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस। दुनिया में अगर जीना है तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भगवान श्री राम को भी राजगद्दी ने रिजेक्ट कर दिया, दशरथ राजा ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी माता कैकेयी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि आप अभी नहीं चलोगे, आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। और आज ही खुशी चले गए। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास काटकर अपने राज्य अयोध्या में वापस आते हैं, तब कुछ दिनों के बाद उनके ही राज्य की प्रजा माता सीता के ऊपर इल्जाम लगाती है कि माता सीता जो है कुछ सालों तक रावण के राज्य में रही होगी, तो रावण ने कुछ दुष्कर्म किए होंगे, कुछ काले काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे। माता सीता के आंचल के ऊपर दाग लगाने की कोशिश करते हैं। तब भगवान श्री राम को मजबूरन माता सीता को, अपनी पत्नी सीता को सत्य साबित करने के लिए उन्हें जो है वनवास में फिर से भेजना पड़ता है। तब माता सीता जो है कंप्लेंट नहीं करती है, उन्हें उनकी प्रजा द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर भी वो कंप्लेंट नहीं करती है, अपने पति के खिलाफ नेगेटिव बातें नहीं करती है, नकारात्मक सोच नहीं रखती है, और राजी खुशी से वनवास में चली जाती है। वहाँ पे जाके भी भगवान श्री राम की पूजा ही करती है। तो गाइस, ये होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन से भागो मत, रिजेक्शन से डरो मत, उसे फेस करो, उससे लड़ो, तभी कहीं जाकर जीवन में सफल बन पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई अपडेट आपको जो है डेफिनेटली मिलती रहे गाइस। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।